अभी ये रेंजर भी वहाँ चला गया, उसके मालिक को उतारने नहीं। रेंजर तो जाने सर डिटेल आपको नहीं, दीजिए, आप लोग कर लीजिए ना, वो लोग ये कर वो लीजिए ना। गैर लेकिन मालूम यहाँ में है। वो एश्योरेंस देने के लिए तो कोई तो रहना पड़ेगा, उसके बाद हटा दीजिए ना। नहीं, वो आ जाएगा। और हाँ, वो आर्गन तब हटा दीजिए ना, वही बेस्ट रहेगा। नमस्कार दर्शकों, मैं यलीगुची चोमोंग और आप देख रहे हैं डाउनलोड नाउ। दर्शकों, अभी हम लोग टेंगापानी में आए हुए हैं और आज के दिन में बहुत दुखित घटना यहाँ पे घटित हुआ है। आपको मैं बता दूं कि जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी पूरा बुरी तरह से घायल हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और जो ये गाड़ी के अंदर में थे उनमें से 2 लोग अभी बाहर मेडिकल में रिफर कर दिया गया है और एक का डेथ भी हो चुका है। और दर्शकों मैं बता दूं कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये हाईवे है, यहाँ में एक साइड में जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का जो पीछे वाला डाला होता है उसमें पूरा फुले लोडेड टिम्बर था और उसको ब्लैक कलर का तिरपात से ढका हुआ था। और दर्शकों मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि वो रास्ता का बीचों बीच में वो रखा हुआ है, वो गाड़ी को जो ट्रैक्टर का डाला है उसको बीचों बीच में रखा हुआ था और जिससे रास्ता टोटली ब्लॉक ही था, 1 वे हो गया था बोल के हमको ये जानकारी मिल रहा है। और जिसका कंप्लेन यहाँ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको किया गया है। और साथ ही दर्शक मैं बता दूं कि फॉरेस्ट जो गेट है वो ज़्यादा दूर नहीं है, ये सामने में ही है फॉरेस्ट गेट, जिसका उनको जानकारी था कि ये गाड़ी ऐसा यहाँ पे रखा हुआ है और वो उसको ब्लैक कलर का तिरपात से ढका गया है बोल के भी उनको ये चीज़ का नॉलेज था, लेकिन भी एक्शन नहीं लिया गया है। अगर उस समय में एक्शन लिया जाता और वो गाड़ी को हटा दिया जाता या साइड पे कर दिया गया था तो ये दुर्घटना घटित नहीं होना था। और आए दिन आप लोगों को पता होगा कि दुर्घटना घटते रहता है, ऐसा ही सुनने मिलता है। पिछला बार आपको हमने बताया था कि नामपोंग में भी सेम केस हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है। और दर्शकों मैं ये भी बताना आपको चाहूँगी कि जिस दिन उनको ये खबर मिला गया था तब आके अगर कार्रवाई करता या वो गाड़ी को हटा दिया जाता तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। और अभी हम लोग को सुनने में ये आ रहा है कि जो ये गाड़ी का मालिक था उसको अभी पुलिस ने अपना हिरासत में लिया है, थाना में ले गया है, उससे पूछताछ चल रहा है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अभी जो डीएफओ है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है और आरएफओ ने यह आश्वासन दिया है कि ये जो दुर्घटना घटित हुआ है उसका जिम्मेदारी वो लेंगे और जो उनका फैमिली है उनको कंपनसेशन करेंगे बोल के। लेकिन दर्शक मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कितने बार हमने अवेयरनेस वीडियो बनाया है कि अगर आपका गाड़ी खराब हो जाता है तो आप एटलीस्ट ग्लो लाइट लगाइए, उसमें रेडियम लगाइए। या तो खराब हो गया, जो जगह में खराब हुआ है वो जगह में आप गच्ची लगा के छोड़ देते हो या कुछ लगा के छोड़ देते हो। कोई जगह में ऐसा होता है कि जिसमें स्ट्रीट लाइट नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। और खास करके अभी बारिश का मौसम है, अंधेरा में और दिखाई नहीं देता है। तो क्या है कि एटलीस्ट आप बैरियर टाइप से कुछ लगा के रखिए कि आपका गाड़ी खराब हो गया, या तो आप किसी को बुलाइए और गाड़ी को टान के लेके जाइए। ये क्या मतलब हो गया कि आपका गाड़ी को दिन भर 4 दिन 5 दिन आप ऐसे ही रख देते हो, कुछ खराब किसी का दुर्घटना घटित हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। और साथ ही आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आए दिन दुर्घटना घटित हो रहा है लेकिन इसमें कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है। जब आदमी का जान चला जाता है उसके बाद एक्शन लेने से क्या फ़ायदा हो गया, मर जाने वाला तो वापस तो आएगा नहीं। आपको मैं ये भी बता दूँ कि हर बार टेंगापानी में हम लोग को ये देखने मिलता है कि एक गाड़ी खराब हो गया, ट्रैक्टर खराब हो गया या डंपर खराब हो गया, कुछ खराब हो गया, साइड में लगा देते हैं और गच्ची लगा के छोड़ देता है। ऐसे होके कितना एक्सीडेंट नहीं हुआ है यहाँ पे। और जाते जाते डाउनलोड नाउ की टीम की तरफ से मैं फिर से आपको एक बार दरखास्त करना चाहूँगी कि एटलीस्ट आप लोग का गाड़ी में आप रेडियम लगाइए। अगर गाड़ी खराब हो गया तो आप अपना नियरेस्ट जो भी जगह है यहाँ पे आप मदद मांगने का कोशिश करिए। जैसे कि फॉरेस्ट गेट हो गया, उससे मदद मांगने की कोशिश कीजिए, पुलिस से मदद मांगने की कोशिश कीजिए, या तो गाड़ी बुला के गाड़ी को खींच के ले जाइए, या तो जंगल का साइड में आप पार्क करिए। ऑन द वे स्पॉट में आप मत रखिए ताकि फ्यूचर में ये घटना घटित ना हो। और ऐसी ही खबर के लिए आप लोग बने रहिए डाउनलोड नाउ के साथ। धन्यवाद। गाड़ी यहाँ में स्टेशन पे रखा हुआ है, इसके चलते ही एक्सीडेंट हुआ, आपको जो भी मालूम है। तो उन लोग का थोड़ा दिमाग को ऑप्शन दीजिए और अभी इमीडिएटली जो कुछ कर सकता है उन लोग का जो एक्सपीरियंस दे सकते हैं। ऐसा होगा, गलती हो गई, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं आप है ना, नहीं है वो बोले। आप क्या पोस्ट में है? हम रेंजर में है। ड्यूटी हो रहा है आपका तब तो? हाँ ड्यूटी हम हो रहे ड्यूटी। कहाँ हो रहा है, कौन सा जगह में हो रहा है? रिपोर्ट नहीं दिया वो लोग, इसलिए अभी हम स्टाफ लोग को भी गाली दिया। तुम लोग ऐसा क्यों किया? गाली देने से जो गुजर गया जिंदा होगा? नहीं वो तो जिंदा नहीं होगा। ये गाड़ी कब से खड़ा था आपको मालूम है कि नहीं? नहीं हमको मालूम नहीं। आपका जो स्टाफ दो था ना, गेट में 2 बैठा है, आप भी टर्मिनेट कीजिए आप।
उसका तो प्रोसीड्यूर होता है ना डायरेक्ट, कीजिए ना, जो प्रोसीड्यूर है आप अभी कीजिए ना। इसको तो DFO ही करना पड़ेगा। हाँ, फोन करो आप, फोन कीजिए अभी, अब भी टर्मिनेट करने दीजिए। उसको जो जो इंजोर हुआ है, जो जो डेथ हुआ है ना, जो डेथ हुआ है उसको कॉम्पेंसेट आप लोग पूरा वो करना पड़ेगा। आपको अभी अभी रिटर्न में दीजिए हम लोग को। वो 2 जन जो सुबह इसका घर भी किया था बोला है, आप बोलो ना सर उस समय कि वो 2 जन किया था उसका घर में कि गाड़ी को हटाइए बोल के, तो उसका बाद में आप लोग का क्या हुआ, क्यों नहीं हटाया वो, तो आप लोग उसका फिर सीज करके क्यों लेके नहीं गया, नहीं तो या तो हटा के रास्ता पार क्यों नहीं कर दिया, हाईवे में क्यों रहने दिया, तो इसलिए आप लोग का ही गलती है, आप लोग का गलती है तो आप लोग दीजिए, जो जो ड्यूटी में था वो लोग का नाम दीजिए, हाँ वो लोग को टर्मिनेट होगा बोल के नहीं, वो तो हम OC साहब को दे दिया ना, हम आप लोग को भी देगा। हाँ वो रिटर्न में अभी दीजिए, ये ड्यूटी में ये लोग था, तो ये लोग को फर्दर टर्मिनेशन के लिए मेरा तरफ से हम दे दिया बोल के, क्योंकि आप दीजिए तो आपका ऊपर में आप दे दीजिए। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का संडे को ऑफ होटेगा, ऐसे मतलब पेट्रोलिंग से हिसाब से भी देखो या कुछ भी, संडे को ड्यूटी नहीं होटेगा। संडे को भी ड्यूटी करता अगर है गेट में। एक दिन पहले हटा नहीं सका स्टाफ कम था, मॉर्निंग नेक्स्ट मॉर्निंग तक को भी इसको क्यों मतलब वो नहीं किया गया, खाली गाड़ी हो या ट्रैक्टर का डाला ही क्यों ना हो, रास्ता का सामने में यहाँ पार्किंग करके रखता, और इतना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सामने में यहाँ में एटलीस्ट उसको आके किसका गाड़ी है किसका नहीं है, मैसिंग वाला सामान है वो खराब होगा, हम लोग भी मानते हैं, तान के ले जाइए या तो थैल के अंदर ही घुसा देना, वो करना है कि नहीं है? वो आप लोग का ड्यूटी है, वो आप लोग नेगलेक्ट हुआ है, तो अभी आप लोग एक्सपेक्ट दीजिए हम लोग को, हम लोग ये एक्सपेक्ट चाहिए। हमको अभी वो चाहिए कि अभी ना कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, उसका जो जो ड्यूटी में था वो लोग को डायरेक्ट टर्मिनेट करना पड़ेगा। और ये वो हम लोग trailer loaded with a log timber which was parked right in the middle of the national highway, resulting in one death and injuring the driver and co-passenger. That the deceased person has been identified as Chow Chinam Kapat from village Wagon Pathar, and seriously injuring the driver, who has been identified as Chow Rajni Namchum, and also injuring one co-passenger Chow Sulikpa Namchum. Both has been taken to Dibrugarh Hospital for further treatment. That the Forest Department, District Namsai, hereby take the full responsibility occurring the negligence resulting the above said accident. Therefore, the Forest Department under the DFO and RFO hereby give full assurance to form a committee and inquire in details such incident keep happening in the district. We hereby also give assurance to fully compensate the deceased family within the period of 7 days from today. We also give full assurance to support financially for the medical expense for the injured person. और जिसके वजह से हुआ है, अभी हम लोग को सुनने में आया है कि उसको पुलिस उठा के थाना में लेके गया है बोल के ना, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। आज करीबन 8 PM एक इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ कि यहाँ में एक रोड एक पेट्रोल एक्सीडेंट हुआ है, ओकर हुआ। इसके चलते पुलिस टीम आए, तो ऑन द स्पॉट पर वेरिफिकेशन किया और प्रीलिमिनरी इंक्वायरी किया। इंक्वायरी करने के बाद ये पता चला है कि एक ट्रैक्टर डाला, एक ट्रैक्टर ट्रेलर एक लोडेड विद टिम्बर के साथ यहाँ स्टेशन करके रखा हुआ था इन मिडिल ऑफ दी हाईवे। तो इसके चलते एक्सीडेंट हुआ है एज पर अभी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में। तो इसकी जो ट्रैक्टर के मालिक है उसको थाना में अभी इंट्रोगेशन के लिए, एग्जामिनेशन के लिए बुला के रखा हुआ है। और फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग है, अभी गाड़ी को इंस्पेक्शन करना, यहाँ से ले जाना और सभी इस प्रोसेस चल रहा है। और FIR इज ऑल्सो रिसीव, तो उसको अभी रजिस्टर करने की अभी यहाँ से हम कर लेंगे। सर सुनने में तो ये आया है कि बार बार कंप्लेंट किया गया था कि ये मिडिल ऑफ द रोड में ये गाड़ी को रखा गया है बोल के ना, तो फिर भी इसका ऊपर में कोई एक्शन नहीं ले गया है। और प्लस पेट्रोलिंग टीम भी यहाँ पे घुमा है बोला है, फिर भी एक दिन पूरा ये गाड़ी यहाँ पे ही था बोला, फिर भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया है बोला। तो आपको लगता है कि इसमें नेग्लेंसी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बोल के? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर भी आया था, तो उन लोग का कहना भी है कि ऑलरेडी उन लोग के पास भी नॉलेज था कि गाड़ी यहाँ रखा हुआ है। कहीं ना कहीं एक नेग्लिजेंट एक्ट है, एक ओमिशन है, इस पर प्रमा पेशी ऐसे लग रहा है। तो ये इन्वेस्टिगेशन की पार्ट है। जब इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुरू होगा तो सभी जो इस ऑकरेंस का जो इन्वॉल्वमेंट है, सभी एंगल को हम लोग चार्मिंग कर लेंगे। सर और एक सवाल रहेगा आपका कि जब भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो जो कांस्टेबल होता है वो लोग को सस्पेंड किया जाता है, या ऐसे सुनने हम लोग को मिलता है, कितना क्या है वो तो हमको पता नहीं, लेकिन आपसे हम ये चीज़ जानना चाहेंगे कि क्या इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कांस्टेबल होता है, क्या उसमें जो RFO हो गया, DFO हो गया, उसके ऊपर में भी लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए कि नहीं?
मैम ये डिपार्टमेंटल एक बात है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग की बात है। जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी में रहता है उसकी जो पास रेस्पॉन्डर वही होते हैं। ऑन ड्यूटी का जो ऑफिसर है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहता है कि जो उसका ड्यूटी को इंश्योर करना सही ढंग से। तो अगर नहीं किया है तो डिपार्टमेंट जो अपने हिसाब से जो डिसीजन लेता है वो उसका परवी में आ जाता है। और सुनने में तो ये भी आता है कि कभी भी डीएफओ सर नामसाई में नहीं रहते हैं बोल के, जब भी होता है हमेशा मतलब छुट्टी में ही रहते हैं सर। मैम तो एक बार आके ये जगह में चेक करना देखना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मैम एज ए पुलिस मेरा काम है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेट करना, और वो डिपार्टमेंट वो मेरा परवी में नहीं। सर एज ए पुलिस डिपार्टमेंट लास्ट साल मेरा ये रहेगा कि ये सिर्फ यहाँ का कहानी नहीं है सर। सब जगह में हम लोग ये देखते हैं कि गाड़ी खराब हो जाने से भी पार्किंग रास्ता में ही रख दिया जाता है, कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, या तान के साइड में रख दो क्योंकि एक्सीडेंट आए दिन होते जा रहा है। ये चीज़ पहले भी नामपोंग में भी हुआ था जिसमें टिम्बर तो नहीं था लेकिन ऐसे डाला खुला करके ऐसे ही रख दिया, उसमें भी एक्सीडेंट हुआ है, उसमें भी डेथ हुआ है। और ये आए दिन अभी बाजार साइड में भी हम लोग को देखने मिल रहा है एक्सीडेंट को लेके। सर इस चीज़ के लेके क्या करना चाहिए? मैम इसके चलते हम लोग रिफ्लेक्टिव टेप ड्राइव भी किया था रिसेंटली। तो जितना ट्रैक्टर है, जितना व्हीकल है, अपना गाड़ी में एक रिफ्लेक्टिव टेप लगाना है। मेन इंसिडेंट का कोज भी यही है कि रात को ये हाईवे है, ऑब्वियसली हाईवे में थोड़ा स्पीड तो होता ही है। तो गाड़ी वो लोग जो ख़राब गाड़ी है या जो भी हो जो गाड़ी है ट्रैक्टर वगैरह, तो रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगाते हैं। इसके वजह से बहुत सा एक्सीडेंट भी हुआ है, हम मानते हैं। तो इसके चलते मजिस्ट्रेट सर से भी हम बात किया है कि जो रात की जो मूवमेंट गाड़ी है उसको रुका देना है। और मजिस्ट्रेट सर भी कॉन्ग्निजेंस लिया है कि जितना हो सके दिन को उन लोग का मूवमेंट, स्पेशली जो ट्रैक्टर लोग हैं जो टिम्बर लेते में वो लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इसके चलते हम लोग यही इसी को कल से एक ऑर्डर बना के कि रात का मोमेंट को हम लोग रुकाने की कोशिश करें। लास्ट सवाल सर, जैसे कि अवेयरनेस वीडियो तो आप लोग का तरफ से हम लोग को हर बार देखने मिला है, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो आप अभी बता रहे हैं वो तो हम लोग को देखने मिला और हमने भी कवरेज किया था उस चीज़ को लेके। लेकिन अभी जैसे इलीगल पार्किंग को लेके अगर चालान काटा जा सकता है तो जो अभी रास्ता में जिसका गाड़ी खराब हो जाता है या कुछ हो जाता है उसको उसके लिए भी कुछ आप लोग आप आगे मतलब कुछ निकलाएंगे क्या कि लीगल एक्शन होना चाहिए? जरूर मैं हम पब्लिक से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अर्ज करना चाहूँगा कि अगर कहीं आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलते हैं सही सड़क में या कहीं इलीगल या स्टेशन करके रखा हुआ गाड़ी को, वो रिस्की है, तो आप तुरंत या हमें कॉल कीजिएगा, ओसी को कॉल कीजिएगा, हम एक्शन जरूर लेंगे। सर आज जो यहाँ में दुर्घटना घटित हुआ है जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मतलब नेग्लेंसी का वजह से हुआ है बोल के बोल रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो नेग्लिजेंस तो हुआ है, हम लोग का स्टाफ का दौरा, वो लोग रेगुलर जाना है, लेकिन आज संडे भी है, संडे में वो लोग थोड़ा रेस्ट करता है स्टाफ लोग। ऐसे क्या ऐसे लिखा हुआ है क्या सर कि मतलब संडे के दिन में ड्यूटी नहीं करना चाहिए था? ना ऐसे तो नहीं लिखा है, फिर भी संडे तो हॉलीडे है इसलिए ये लोग। तो ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट का भी छुट्टी नहीं होता, तो हम लोग को जितना जानकारी है कि पुलिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी मतलब छुट्टी नहीं होता होगा शायद। तो आप अभी क्या कार्रवाई करेंगे जो ड्यूटी में था? और सुनने में तो ये भी आया कि एक दिन पहले से ही सर इसका कंप्लेन किया गया है बोल के। सर ये तो मैं तो इसका रेंज ऑफिसर है, मुझे तो कंप्लेन नहीं मिला है, हम कंप्लेन नहीं मिला है, क्योंकि आज कल परसों हम गया था, टेंगापानी भी गया था, चौकम भी गया था, मुझे दिखाई नहीं दिया ये गाड़ी। और स्टाफ लोग को स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे के रखा है इलीगल एक्टिविटीज़ को देखिए बोल के। और स्टाफ लोग से भी ये है, इसमें उस दिन भी यहाँ फायरिंग भी हुआ था ना, इसलिए डरता है स्टाफ लोग भी थोड़ा, ये हकीकत है, डरता है। हम लोग का एम्यूनेशन भी नहीं, सिर्फ एक दाव बुक के जा सकता है रात को, बहुत मजबूरी है इधर हम लोग का पुलिस का। हम समझ रहे हैं कि आपका स्टाफ कम है ना सर, लेकिन ये जो रास्ता में वन वे होके रखा हुआ है तो और फॉरेस्ट गेट इतना सामने है, तो एटलीस्ट इसको हटाना चाहिए था सर। ये चीज को लेके क्या कहना चाहिए? हाँ वो तो हटाना चाहिए था, इसके लिए स्टाफ लोग को स्ट्रिक्टली एक्शन लेगा और इंक्वायरी कमेटी बैठाएगा। और अभी रोज कंप्लेन ये भी आता है कि आरएफओ हो गया, डीएफओ हो गया, स्टेशन में होते नहीं है, बाकी ज़्यादा दिन छुट्टी में रहते हैं बोल के, और इसका वजह से बहुत सारा घटना हुआ है। और हर बार हम लोग को यही देखने मिलता है कि ये फॉरेस्ट का ये जगह में पर्टिकुलरली टेंगापानी में टिम्बर लोड वाला तो होता ही है सर, विदाउट टिम्बर वाला भी गाड़ी खराब हो जाता है तो साइड में ऐसे रखते हैं, जिसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट तो होता ही है सर। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आने वाला दिनों में ड्यूटी तो मैं करता है, आप मेरा रिकॉर्ड देख सकता है, मैं बहुत काफ़ी गाड़ी भी पकड़ा है, थाना में भी घुसाया है, रिकॉर्ड है, 2-3 आदमी बोन साइन लेके भी निकला है, काफ़ी कुंडा भी सीज किया है, इलीगल हम ऑफेंडर भी पकड़ा है यहाँ में,
आने वाले दिनों में क्या चीज़ को चेंज करेंगे सर, क्योंकि हर ये आज आदमी का जिसका जान चला गया वो तो दोबारा वापस आने वाला भी नहीं है ना सर, जिसको वो उसका बदन में पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी उसका फैमिली का भी है सर। आप लोग किस तरह से उसको देखेंगे, उसका फैमिली लोग को भी, वो जो कंपेसेट का बात करते कितने दिन के अंदर में हो जाएगा सर? ना ये तो अभी हम लोग डीएफओ कल आएगा, डीएफओ हेल्थ प्रॉब्लम है इसलिए कहीं गया है। उसके बाद हम लोग कमिटी गठन करेगा, डिसीजन में भी लिखा है। हम लोग जैसा कमिटी इंक्वायरी में मिलेगा अकॉर्डिंगली हम लोग एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, और ये विक्टिम फैमिली लोग को भी जितना कॉम्पेंसेशन देना है हम लोग कमिटी डिस्कस करके जरूर देगा उसको भी। आने वाले दिनों में अगर फिर से ऐसा कोई गाड़ी रास्ता का किनारे में पार्क करके रखा है, ऐसा कुछ करके रखा है, तो क्या उसका ऊपर में आप लोग नया कुछ बनाएंगे क्या? हाँ। एक्शन लिया जाएगा सर? हाँ, हायर अथॉरिटी को लिखेगा मोर स्टाफ पोस्टिंग करने के लिए, और उसके बाद आर्म एंड एम्यूनिशन इक्विप करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग भी जानता है ये बहुत खतरा जगह है, अच्छा नहीं है ये जगह। हम डिस्कस करेगा डीएफओ से, सीसीएफ से भी डिस्कस करेगा, हम लोग कमिटी बनाएगा, स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा इधर। कम से कम ये 1 सेक्शन मतलब 12 फील्ड स्टाफ होने से अच्छा है ना। ये तो ठीक है सर, ये जो आने वाला दिनों में अगर यहाँ में ऐसा गाड़ी दिखाई दिया जो इलीगल पार्क करके खराब हो गया या कुछ हो गया यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप लोगों की तरफ से कुछ एक्शन लिया जाएगा क्या? हाँ, लिया गया, अभी लिया जाएगा अभी एक्शन। हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू।